जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पौष मास के दोनों पक्षों की एकादशी व्रत पूर्ण हो चुकी है और अब माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिसे सटतिला एकादशी कहा जाता है। यहाँ पे षट का अर्थ है 6 प्रकार से और तिला का अर्थ है तिल, अर्थात तिल का 6 तरीके से प्रयोग करना। तो इस व्रत में तिल का 6 तरीके से प्रयोग किया जाता है। तिल की उत्पत्ति भगवान श्री हरिनारायण के पसीने से मानी जाती है। ऐसा वर्णन है कि अगर व्यक्ति सटतिला एकादशी का व्रत करता है, 6 तरीके से तिल का उपयोग करता है और श्री हरिनारायण के निमित्त पूजन अर्चन मंत्र जाप दान हवन आदि का कार्य करता है, तो जितना पुण्य कन्यादान करने से, हजारों वर्ष तपस्या करने से, स्वर्ण दान करने से जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य फल सटतिला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। इतनी ज्यादा महिमा है सटतिला एकादशी व्रत की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सटतिला एकादशी व्रत के दिन हमें तिल का किन 6 तरीके से प्रयोग करना है। तो पहला है तिल का स्नान, दूसरा है तिल का उबटन या फिर तिल के तेल की मालिश, तीसरा है तिलोदक, चौथा है तिल का हवन, पांचवा है तिल का भोजन और छठा है तिल का दान करना। तो अब इसे हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो पहला है तिल का स्नान करना। तो इस दिन देखिए, जो तिल का हमें 6 तरीके से प्रयोग करना है, तो आप व्रत करेंगे एकादशी का या फिर नहीं कर रहे हो, हर व्यक्ति को जो है इन 6 तरीके से तिल का उपयोग अवश्य ही करना चाहिए। तो पहला है तिल का स्नान करना। तो पहले हमें एक खाली पात्र लेना है, उसमें जो है सबसे पहले गंगा जल डालना है। उसके पश्चात अपने स्नान का जो है इसमें जल भरना है, उसमें जो है तिल के कुछ जो है हमें दाने डालने हैं और उसके पश्चात जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम नमो नारायणाय यह कहते हुए जो है उस तिल मिश्र जल से हमें स्नान करना है। इससे हमें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है। और दूसरा है तिल का उपटन या फिर तिल के तेल की मालिश। तो इस दिन जो है हमें तिल का उपटन बनाना चाहिए और अपने पूरे शरीर पे जो है तिल के उपटन का मालिश करना चाहिए। और अगर तिल का उपटन आप नहीं बना पाते हैं तो ऐसे में जो है तिल के तेल की मालिश भी आप कर सकते हैं। तो अगर हम अपने पूरे शरीर पे तिल का उपटन करते हैं या फिर तिल के तेल की मालिश करते हैं, तो इससे हमारा शरीर जो है निरोगी होता है और सर्दी के कारण जो हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं उन सभी का नाश होता है। तो अपने शरीर में तिल के तेल की मालिश करके या फिर तिल के तेल का उपटन करके पुनः जो है हमें साफ जल से स्नान कर लेना चाहिए। इससे देखिए, क्योंकि इस दिन यही करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, इससे हमारे समस्त प्रकार के दुर्भाग्य जो है वो दूर होते हैं। और तीसरा है तिलोदक। तिलोदक में देखिए, भगवान श्री हरि नारायण का जो भी विग्रह हमारे पास है उनका जो है पंचामृत से अगर हम स्नान करा रहे हैं तो पंचामृत में, शुद्ध जल से स्नान कर रहे हैं तो शुद्ध जल में, या फिर गंगा जल से स्नान करा रहे हैं तो गंगा जल में जो हमें तिल के कुछ दाने डाल के फिर जो है उस तिल मिश्रित जल या फिर तिल मिश्रित गंगा जल या फिर तिल मिश्रित पंचामृत से हमें श्री विग्रह का स्नान कराना है। ऐसे ही जो है इस दिन जो है जल में जो है तिल डाल के अपने पितरों के निमित्त जो है दक्षिण मुख करके उनका हमें तर्पण करना चाहिए। इससे जो है सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपके घर में जो है सुख शांति बनी रहेगी। तो इस दिन जो है तिलोदक का बहुत ही ज्यादा महत्व है। चौथा है तिल का हवन करना। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन तिल से हवन करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है गुड़ लेना चाहिए, उसको तोड़ लेना चाहिए, उसमें जो है गाय का देसी घी मिला लेना चाहिए, फिर उसमें जो है तिल मिला लेना चाहिए। फिर जो है ये हवन की हमारी सामग्री बन गई है। इससे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए 108 आहुतियां जो है हमें अग्नि में देनी चाहिए। इससे हमारे आर्थिक संकट जो होती है वो दूर होती है। इसके पश्चात आता है 5वें नंबर पे तिल का भोजन करना। तो इस दिन जो है, क्योंकि देखिए हमने एकादशी का व्रत किया हुआ है, तो इस दिन जो भी हम फलाहार ग्रहण करेंगे उसमें जो है तिल की कुछ बनी हुई सामग्री अवश्य होनी चाहिए। तो सबसे पहले तिल से बनी हुई कोई भी सामग्री जो है सबसे पहले भगवान श्री हरिनारायण को हमें भोग नैवेद्य स्वरूप में उन्हें अर्पित करना चाहिए, फिर जो है उसे प्रसाद स्वरूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। तो इस दिन तिल का भोजन करना यानी किसी न किसी रूप में तिल का खाना, तिल का सेवन करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। देखिए, आप तिल का लड्डू भी बना सकते हैं, तिल का जो गजक होता है वो भी अर्पित कर सकते हैं, तिल का जो है किसी भी फॉर्म में देखिए तिल की बर्फी वगैरह जो होती है वो सब कुछ बना के जो है अर्पित करना, स्वयं जो है उसको
आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इस दिन छठा नंबर पे आता है तिल का दान करना। तो इस दिन देखिए तिल का दान करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो इस दिन ऐसा देखिए शास्त्रों में वर्णन आता है कि जितने तिलों का हम दान करते हैं उतने दिन व्यक्ति को जो है स्वर्ग में रहने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। इसके अलावा इस दिन खाली पात्र में अर्थात खाली बर्तन में तिल भर के उसको दान करने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इससे अनंत गुना जो है पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस दिन जो है हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है तिल का दान अवश्य ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो मैंने 6 तरीका आपको बताया है, इन्हीं 6 तरीके से हमें इस दिन सर्तिला एकादशी के दिन तिल का प्रयोग करके हमें अनंत गुना पुण्य लाभ हमें प्राप्त करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि 2026 में सर्तिला एकादशी कब मनाई जाएगी। तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 जनवरी दिन मंगलवार की दोपहर में 3:17 से हो रही है और यह एकादशी तिथि अगले दिन 14 जनवरी दिन बुधवार की शाम में 5:52 पे समाप्त हो जाएगी। उसके पश्चात द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो 14 जनवरी दिन बुधवार को हमें उदया तिथि में अर्थात सूर्योदय के समय भी जो है एकादशी तिथि मिल रही है और शाम में जो है द्वादशी तिथि हमें प्राप्त हो जा रही है। तो इस प्रकार ये जो सर्तिला एकादशी है 14 जनवरी दिन बुधवार को मनाई जाएगी। स्मार्तों और वैष्णव सभी की जो है एकादशी 14 जनवरी दिन बुधवार को ही मनाई जाएगी। तो देखिए इस दिन जिस दिन जो सर्तिला एकादशी मनाई जाएगी 14 जनवरी दिन बुधवार को, इस दिन मकर संक्रांति भी है। इस दिन जो है सूर्य नारायण धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा संयोग है कि जिस 14 जनवरी दिन बुधवार को हमारी सर्तिला एकादशी मनाई जा रही है और इस दिन मकर संक्रांति भी मनाई जाएगी। क्योंकि हर महीने में देखिए एक संक्रांति हमें प्राप्त होती है। तो जो हमारी 12 संक्रांतियां होती हैं उसमें से मकर संक्रांति सबसे बड़ी संक्रांति मानी जाती है और यह सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो 14 जनवरी दिन बुधवार को सर्तिला एकादशी और मकर संक्रांति का जो संयोग हमें प्राप्त हो रहा है यह हम सभी के लिए बहुत ही अच्छा शुभ संयोग है। 14 जनवरी दिन बुधवार को जो है अनुराधा नक्षत्र रहेगा और यह जो एकादशी है अनुराधा नक्षत्र में संपन्न हो रही है और अनुराधा नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग की प्राप्ति भी हो रही है और ये दोनों ही योग पूरे दिन हमें प्राप्त हो रहे हैं और लगभग पूरी रात्रि हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इस दिन के सूर्योदय से अर्थात 6:46 से लेके दोनों ही योग जो है प्रारंभ हो जा रहे हैं, पूरे दिन रहेंगे और रात्रि में जाके 3:03 पे जो है ये दोनों योग समाप्त होंगे। तो सब मिला के ये जो सर्तिला एकादशी है इस बार की 14 जनवरी दिन बुधवार की बहुत ही शुभ योगों में संपन्न हो रही है। क्योंकि देखिए सर्तिला एकादशी का अपने आप में ही जो बहुत ही ज्यादा महत्व है, ऊपर से अनुराधा नक्षत्र है। इस दिन जो है दो बहुत ही अच्छे योग में प्राप्त हो रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग, और इस दिन जो है मकर संक्रांति भी मनाई जा रही है। तो सब मिला के बहुत ही शुभ योगों में जो ये है सर्तिला एकादशी संपन्न हो रही है। तो इतने अच्छे योग में हम जो भी शुभता का कार्य करेंगे, जो भी मंत्र जाप करेंगे, जो भी हम पूजा पाठ है, हवन दान आदि का कार्य करेंगे, उससे में अनंत गुना पुण्य लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तो इस बार की सर्तिला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। 14 जनवरी दिन बुधवार को देखिए सर्तिला एकादशी हमारा तो है ही है। इस दिन देखिए मकर संक्रांति भी मनाई जा रही है। तो मकर संक्रांति देखिए अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा उत्सव, बहुत ही बड़ा त्योहार होता है और मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करना और खिचड़ी खाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। लेकिन इस बार मकर संक्रांति के दिन एकादशी तिथि का व्रत पड़ जा रहा है और एकादशी के व्रत में चावल का जो है सेवन करना वर्जित माना जाता है। तो हम जो है क्योंकि इस दिन मकर संक्रांति और एकादशी एक ही दिन पड़ रही है, तो हम खिचड़ी का हम दान करेंगे, खिचड़ी का भोग जो है हम भगवान को लगाएंगे, लेकिन खुद जो है हम खिचड़ी नहीं खाएंगे। ठीक है, तो इस दिन हम सभी जो है सभी प्रकार के जो है पूजा पाठ दान आदि सब कार्य जो है मकर संक्रांति से संबंधित या फिर एकादशी से संबंधित सब कुछ कार्य हम करेंगे। खिचड़ी का दान भी हम करेंगे, खिचड़ी का भोग भी हम लगाएंगे, लेकिन खिचड़ी का सेवन हमें नहीं करना है। तो अब अगले दिन क्योंकि 14 जनवरी को बुधवार है और इसका जो पारण है वो 15 जनवरी दिन गुरुवार को किया जाएगा। तो गुरुवार के दिन भी देखिए खिचड़ी का ना तो दान किया जाता है, ना तो खिचड़ी जो है बना के खाया जाता है। तो उस भी दिन देखिए हमें खिचड़ी का सेवन नहीं करना है। इन सब चीजों का देखिए हमें बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम देखिए खिचड़ी का हम दान करेंगे, खिचड़ी का हम भगवान को भोग अर्पित करेंगे, लेकिन
खिचड़ी का सेवन हमें नहीं करना होगा मकर संक्रांति के दिन, जिस दिन हमारा एकादशी का व्रत है। और गुरुवार के दिन देखिए कोई भी ब्राह्मण जो है, अगर हम चाहें कि हम अगले दिन जिस दिन हम पारण कर रहे हैं तो उस दिन हम खिचड़ी का दान वगैरह हम कर दें, तो देखिए उस दिन कोई भी ब्राह्मण जो है खिचड़ी का दान नहीं लेगा। तो दान से संबंधित जितना भी कार्य हमें करना है वो हमें 14 जनवरी दिन बुधवार को ही करना होगा। और हम जो स्वयं जो है खिचड़ी का जैसे खाना है, क्योंकि खिचड़ी खाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो देखिए वो हम शुक्रवार को यानी कि 14-15 2 दिन नहीं कर सकते हैं, 16 तारीख को जो है जिसे शुक्रवार पड़ेगा उस दिन जो है हम खिचड़ी जो है बना के जो है उसका हम सेवन हम कर सकते हैं। तो देखिए जो खिचड़ी हम बनाएंगे मतलब जो ड्राई खिचड़ी होती है, तो जैसे हम चावल और हरी उड़द होती है उसको जो मिक्स करके जो हम दान वगैरह करेंगे, उसका खिचड़ी बना के जो भगवान को हम भोग लगाएंगे, तो उसी जो है ड्राई में से जो खिचड़ी जो है मकर संक्रांति के दिन जो है बना के सूखा जो है कुछ हम अपने लिए रख सकते हैं। ठीक है, उसी क्योंकि उस दिन की खिचड़ी जो है बहुत ही शुभ मानी जाती है, तो ड्राई खिचड़ी हम बना के उस दिन रख लें। ठीक है, और जब शुक्रवार का दिन आएगा तो उस दिन जो है हम खिचड़ी बना के भगवान को भोग भी लगाएं और स्वयं भी उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि यही एक तरीका है। क्योंकि इस बार का देखिए संयोग ही ऐसा पड़ जा रहा है कि एकादशी और मकर संक्रांति एक संग है और अगले दिन जो है गुरुवार पड़ जा रहा है, तो इस चीज का देखिए हमें ध्यान रखना होगा। तो आइए अब सटिला एकादशी के पारण मुहूर्त के बारे में जानते हैं। तो 14 जनवरी दिन बुधवार की सटिला एकादशी जो है उसका पारण जो है 15 जनवरी दिन गुरुवार को किया जाएगा। तो 15 जनवरी दिन गुरुवार को जो द्वादशी तिथि है वो रात्रि में 8:16 पे द्वादशी तिथि समाप्त हो जा रही है। और धर्म सिंधु कैलेंडर के अनुसार पारण का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह में 6:46 से लेकर सुबह में 8:55 तक है। और इस्कॉन कैलेंडर के अनुसार इसका जो पारण मुहूर्त है वो सुबह में 6:46 से लेके सुबह में 10:12 तक है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जो है इसका जो है आप पारण अपनी सुविधा अनुसार कर लीजिएगा। तो देखिए इस बार की जो सटिला एकादशी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगों में बहुत ही अच्छे संयोग में जो है संपन्न हो रही है। तो इस दिन जो है हमें ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का जाप करना है, ज्यादा से ज्यादा जो है हमें स्तोत्रों का पाठ करना है, हवन का कार्य करना है, दान का कार्य करना है, सभी कुछ जो है अपने सामर्थ्य के अनुसार ज्यादा से ज्यादा करने का हमें प्रयत्न करना है। तो देखिए मंत्रों में देखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या फिर हरे कृष्ण महामंत्र जो है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ठीक है, इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए अन्य जो कि बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे स्तोत्र हैं उनका भी आप पाठ करिएगा। इस दिन गंगा स्नान करने का अवश्य प्रयत्न कीजिए, क्योंकि मकर संक्रांति पे तो हर व्यक्ति जो है गंगा स्नान करने का प्रयत्न करता है। अगर गंगा में जाके स्नान नहीं कर सकते तो घर पे ही जो है गंगा जल बना के उसमें स्नान आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा इस दिन देखिए दान का खिचड़ी का दान अवश्य कीजिएगा। देखिए इस दिन जो खिचड़ी का दान कीजिए, खिचड़ी जो बनाई जाती है वो देखिए चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी भी बनती है, चावल चने की दाल खिचड़ी भी बनती है, चावल और अरहर की दाल की खिचड़ी भी बनती है। लेकिन इस दिन जो है सटिला एकादशी आपकी पड़ रही है और इस दिन मकर संक्रांति भी है, तो इस दिन जो है चावल और हरा उड़द जो है, उड़द देखिए दो प्रकार की होती है, एक काली उड़द और एक हरी उड़द। तो जो खिचड़ी बनाई जाती है वो हरा जो उड़द होता है तो छिलके सहित वो होती है, छिलके सहित जो हरा उड़द होती है वो दाल के फॉर्म में होती है, तो वो जो है उन दोनों को मिश्रित करके जो इस दिन खिचड़ी का दान किया जाता है। तो खिचड़ी का दान भी अवश्य कीजिएगा। खिचड़ी की मतलब सूखा खिचड़ी जो है मतलब चावल और दाल जो हरा उड़द का जो दाल है उसको आपस में मिक्स करके उसका जो है दान करिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है अन्य खाने पीने की जो वस्तुएं जो सब्जियां होती हैं दाल जो वो आपका आलू है, टमाटर है, अन्य जो सब्जियां हैं, गोभी है, जो भी आपको सीजनल जो है मटर है, गाजर है, अदरक है, हल्दी है, नमक है, घी है, ऊनी वस्त्र है, सभी चीजों का अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है ज्यादा से ज्यादा दान करने का प्रयत्न कीजिएगा। और वो सभी चीज जो है 14 जनवरी दिन बुधवार को ही कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि खिचड़ी वगैरह का दान जो है अगले दिन जो है लोग ना बहुत सारे लोग देखिए देंगे तो आप नहीं लेंगे, जिनको जानकारी नहीं हो तो ले सकते हैं, लेकिन जिनको जिनको जानकारी है वो गुरुवार का दिन पड़ने के कारण वो नहीं लेंगे। इसलिए दान का कार्य जो है अब बुधवार को ही 14 जनवरी को आप कर लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको अवश्य करूंगी। तो वीडियो को प्लीज लाइक अवश्य कीजिएगा, अन्य लोगों के संग इसे शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।